5 साल बीत गया सरकार को, कई को बहाली झारखंड में हुआ। मात्र इन्होंने ठेकेदार पैदा किया। ठेकेदार जो लाखपति था वो करोड़पति था वो अरबोपति बन गया। जांच होगा तो इन लोग सब जेल में चल जाएगा। इनका केवल काम बचा हुआ ईडी से डरवा के पार्टी में ज्वाइन करावे, नहीं तो नहीं होगा। अंबा प्रसाद के यहाँ, जोगेंद्र साहब के यहाँ कैसे छापा पड़ा? मैया योजना तो चुनावी योजना है। अच्छा, मैं पहले कहनी चालू कर दिए तो साल भर पहले चालू करते, 2 साल पहले चालू करते। इसी का मैया योजना चुनावी योजना। फिर गोबर योजना भी तो आप ले आए बीजेपी की। अगर बात लगाने पर तो आप शाही माने आप जुमलेबाज हैं। उन्होंने कहा था, मोदी से लेकर के उन्होंने कहा था कि हम सीमेंट फैक्ट्री खोलवाएंगे। सीमेंट फैक्ट्री आज तक खुला। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम सर्विस देंगे, 15 लाख खाता में देंगे। आज तक गरीब के लिए कुछ करवे नहीं किया। गरीब को तो खड़े नहीं होने दे रहा था जमीन के लोग। कितने का हक रहा है? ये जो बालू 500 रुपए में मिल रहा था, वो बालू आपको 5,000 रुपया, 60,000 रुपया कितने गाड़ी वाला एक्सेस करेगा? निवास प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। ये करने का काम किए हैं। आज कहते हैं बालू के बालू कौन बेचवाया? रघुवर दास नहीं बेचवा रहे थे का? विनाश हो गया है। विकास का हुआ, विनाश हो गया है। 5,000 रुपया ट्रैक्टर बालू मिल रहा है। ये देखिए ना नली, यही विकास है। क्या विकास है? नली देखिए, नली। हाँ, लोग से लेके अंचल तक इतना भ्रष्टाचार आज तक ऐसा नहीं देखे। 30 वर्ष तक हम लोग ब्लॉक के काम देखे, लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ। काम अभी मैया योजना जो है, मात्र 10% लोगों का मैया योजना का जो भी पैसा गया होगा केवल हवा बना दिया गया है। नमस्कार, मैं हूँ प्रथम कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़वा जिले के गढ़वा शहर में। जी हाँ, इसी गढ़वा से 2019 के चुनाव में मंत्री मिथिलेश ठाकुर चुन करके आए थे। तो उसी गढ़वा में हम पहुंच चुके हैं, गढ़वा के लोगों की राय जानने कि आखिर क्या है गढ़वा का माहौल, क्या बदलेगी सरकार या फिर होगा बड़ा खेल, क्या कुछ है। चलिए आइए जान लेते हैं। हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं। चाय की दुकान पर है, चाय की दुकान बहुत मशहूर है। और क्या कुछ कहिएगा, क्या लगता है माहौल बदलने वाला है? माहौल तो सफा है, बीजेपी के तरफ माहौल है। भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा यहाँ से। भाजपा का कैंडिडेट कौन हो सकते हैं? भाजपा का कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट आएगा वो जीतो। बिना टिकट मिलने हम लोग कैसे कर सकते हैं? लेकिन जो भी व्यक्ति आएगा वो यहाँ से चुनाव जीतेगा भाजपा से। जी, मिथिलेश ठाकुर जी बोलते हैं कि हमने इतना काम किया, बस स्टैंड बनवाया, समारणालय बनवाया, रोड बनवाया, लाइट दिया, सब कुछ तो दिया उन्होंने। तो केंद्र का सब प्रोजेक्ट है। वो मनका जो भी पैसा आता है, जब मोदी जी का सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो फंड दूसरा कोई देता है? केंद्र से सब फंड आता है। तो राज्य का जो फंड है वो कहाँ? तो उसको बांट किया इन लोग। मैया सम्मान लेकर के आए हैं हेमंत सोरेन और मैया योजना तो चुनावी योजना है। अच्छा, मैं पहले कहनी चालू कर दिए तो साल भर पहले चालू करते, 2 साल पहले चालू करते। इसी का मैया योजना चुनावी योजना। फिर गोबर योजना भी तो आप ले आए बीजेपी की। अगर बात गोबर योजना तो हम लागू कहाँ किया? हम तो कहे कि चुनाव अगर हम जीते, मेरा सरकार बनेगा, तब इसको हम चालू करेंगे। मतलब आपका क्या एजेंडा है? क्या लगता है बीजेपी किन मुद्दों पर प्रखर उतरेगी झारखंड में? विकास के मुद्दों पर और गरीब के मुद्दों पर। मतलब गरीब को जमीन में कहीं जगह नहीं मिला, मैंने देह का हक रहा था। जमीन के गरीब कार्यकर्ता जाता था, जो भी वोटर था वो गया तो उसका देह महक रहा था। बड़े बड़े लोगों के लिए वहाँ मतलब आपके मुताबिक बीजेपी फिर से वापसी कर सकती है? बहुमत से कोई लड़ाई नहीं है। चलिए और रुख कर लेते हैं लोगों का। क्या कहिएगा? जैसे हमें लोग बता रहे हैं कि बीजेपी आ रहा है, ये है वो है, उस बीच बीजेपी पूरे प्रदेश से मैंने खत्म हो गया, आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अभी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार का मोदी जी कराए हैं। अब कहने में भी कुछ नहीं बुझा रहा है तो हम क्या बता रहे हैं? आजादी के 75 साल बीतने के बाद मिथिलेश ठाकुर, जेएमएम के लोग, जो हमारी सरकार है जो काम कर रही है, कोई नहीं करने वाला है।
समझ गए। आज मैया सम्मान योजना, इन लोगों ने गोगो योजना निकाला था। गोगो योजना एकदम पूरा ठेलम ठेल था। इनका अपना न उसमें आधार कार्ड है, न उसमें कानून की बैंक का कोई खाता है। अब वो का झूठों के दूसरे को देख करके कानून की इन लोग ये करता है। मेरा कहना है कि मोदी जी क्या किया, आज 10 साल में 11 साल में देश पर कर्जा को बढ़ा दिए। सारा पैसा अडानी के खाता में जा रहा है और जो है व्यवसायिक को माने समझ लीजिए कि कहीं कुछ नहीं है। हमारा अभी झारखंड का पैसा 136 करोड़ रुपया बकाया है, जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है कि जल्दी पेमेंट करो। तो जेल में तो जेएमएम के मंत्री जा रहे हैं ना। कहाँ जेएमएम के मंत्री जा रहे हैं? अरे अभी मंत्री जेल में गए, अभी हेमंत सोरेन भी जेल में गए। तो उनके पास क्या था? उनके पास हाई कोर्ट क्लीन चिट दिया, कहीं उस पर कुछ नहीं था। ये अपना मन से अब हमारे नेता को जबरदस्ती कानून के यहाँ ईडी के यहाँ छापामारी कराए, चूंकि वो बीजेपी में नहीं जाना चाह रहे थे। वो कहा कि मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। चलिए, आपके मुताबिक क्या है गढ़वा का माहौल? गढ़वा का माहौल इतना बढ़िया है, पूरे स्टेट का माहौल है। गढ़वा भवनाथपुर इतना बढ़िया माहौल है कि नतीजा सामने आएगा, है ना। अभी समय भवनाथपुर से विधायक है भानु प्रताप शाही आरोप लगाने। भानु प्रताप शाही माने अब जुमलेबाज हैं। उन्होंने कहा था, मोदी से लेकर के उन्होंने कहा था कि हम सीमेंट फैक्ट्री खोलवाएंगे। सीमेंट फैक्ट्री आज तक खुला। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम सर्विस देंगे, 15 लाख खाता में देंगे। आज तक हुआ? आज तक नहीं हुआ। ये जुमलाबाजी की सरकार है। चलिए, जुमलाबाजी की सरकार है, अभी जुमलाबाजी करते रहेंगे। गोगो योजना के आप बारे में जानते होंगे कि गोगो योजना इनका सब फ्लॉप हो गया। हमारी सरकार दिसंबर में 2500 रुपया मैया सम्मान योजना में पेमेंट करने के लिए कैबिनेट में पास कर दिया। बंधुओं, बात बहुत कहना है। आप देख रहे, देखिए यहाँ ये जेएमएम का ये है, ये क्या नाम की घंटाघर रांची जैसे जगहों में नहीं है। अभी मोदी जी का तो भेजे हैं, आप सुने ना आप कि मोदी जी का पैसा, मोदी जी का किसका पैसा है? उनका घरे का पैसा है। मोदी जी का घरे का पैसा नहीं है, ये हम लोग जब टैक्स देते हैं वो पैसा है। और हेमंत मिथिलेश ठाकुर अपना से काम करके आज तक ऐसा कोई नहीं किया। गढ़वा में कोई हो ही नहीं किया। इतना कानून विधायक मंत्री बने लेकिन कहीं कुछ नहीं किए, सबको कानून के खिलाफ हो गए। ये मैं कह रहा हूँ। चलिए, और भी लोगों से हम रुख कर लेते हैं। आप देख सकते हैं काफी लोग। हाँ जी, एक चीज हम कहना चाहते हैं कि बोलिए कि 5 साल बीत गया सरकार को, कई को बहाली झारखंड में हुआ। मात्र इन्होंने ठेकेदार पैदा किया। ठेकेदार जो लाखपति था वो करोड़पति था, वो अरबोपति बन गया। जांच होगा तो इन लोग सब जेल में चल जाएगा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। तो जेल में इन्होंने गरीब के लिए कुछ करवे नहीं किया। गरीब को तो खड़े नहीं होने दे रहा था जेएमएम के लोग। कितने कम हक रहा है, कौन नहीं खड़ा होने दिया? जेएमएम के नेता किसने नहीं खड़ा है? आम कार्यकर्ता जो वोट दिया जेएमएम को, उसको खड़ा होने दिया जेएमएम के लोग। कहाँ नहीं खड़ा? और घंटा आप जानते हैं घंटा के बारे में? घंटा, इस घंटा को लाया के इस देश में अंग्रेज जब था तो वो घंटा को लाया था कि जब कहीं आक्रमण करेंगे महाराज बालू बिना यहाँ ट्रक पूरे जनता, ये जो बालू 500 रुपए में मिल रहा था, वो बालू आपको 5000 रुपया, 60,000 रुपया कैसे गाड़ी वाला एक्सेस करेगा? और गाड़ी वही चलेगा जो मिथिलेश ठाकुर के गाड़ी, जो 10 गो उनके आदमी के गाड़ी होगा। और पैसा जो है मैंने अपना से तय करता था कि 5,000 लेंगे, 7,000 लेंगे। चलिए, बालू का बहुत गंभीर आरोप आप पे लग रहा है। बालू के नहीं है बालू का। आज ये झारखंड अलग होने के बाद 24 साल यहाँ 24 साल तक
हो गया, झारखंड को अलग हुए, लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 18 साल में 18 साल में इन्होंने एक काम गिना दीजिए, बालू क्या नाम की ये आपको रघुवर दास यहाँ के मुख्यमंत्री थे ना, आए इस स्टेट में 2 कानून चलाया, 13 जिला के रिजर्व कर दिया, 11 जिला में कह दिया कि गोरखपुर, देवरिया, बनारस और कलकत्ता सब आदमी आकर के यहाँ कीजिए। अभी आप उत्तर प्रदेश में जाइएगा, निवास प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। ये करने का काम किए हैं। आज कहते हैं बालू की, बालू कौन बेचवाया? रघुवर दास नहीं बेचवा रहे थे का? रघुवर दास के जमाना में भी बालू का यही किल्लत था, ऐसा कोई बात नहीं है। और बीजेपी, सुनिए, बीजेपी की जो बात है, बीजेपी कहीं देश ये आपको स्टेट में कहीं नहीं है। आप जाके देखिए, आप देखिएगा तब तो समय बताएगा, ये जान लीजिए, समय बताएगा जो लोग रुझान है, कहे ना कि आल जाल ईडी से इनका केवल काम बचा हुआ, ईडी से डरवा के पार्टी में ज्वाइन करावे, नहीं तो नहीं होगा। अंबा प्रसाद के यहाँ, जोगेंद्र साहब के यहाँ कैसे छापा पड़ा? ऐसे पार्लियामेंट के चुनाव में हजारीबाग से लड़वाना चाहते थे हमारे पार्टी से, मनोज ऐसे भारतीय जनता पार्टी के से, लेकिन मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। आज क्या हुआ? आज किसी को डरवा के पार्टी में लाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा कोई नहीं। मिथिलेश ठाकुर, एक चीज का जवाब आप मुझको दे दीजिए, जितनी इस सरकार में आंदोलन किए गए, अभी आप देख सकते हैं गढ़वा सदर में भी 108 के जो कर्मी है हड़ताल पर हैं। आपको बता दें, पारा शिक्षक हड़ताल पर थे, मनरेगा कर्मी हड़ताल पर थे, सारे विभाग के लोग लगभग हड़ताल पर। पारा शिक्षक, सहायिया और जो लोग हैं, सारे लोगों को सरकार अपनी कैबिनेट में पास करके दे दिया पैसा, तो उनको हड़ताल क्यों करना पड़ा? चाहे सहायक पुलिस हो। अब देखिए, अगर लड़का रोएगा तभी ना माँ दूध पिलाती है, मतलब हड़ताल करेंगे तभी मांगे पूरी होगी, मांगे पूरी नहीं होगी। आपको सरकार जो काम कर रही है, काम करने में ही है। इनको तो 3 साल तो कोरोना में लग गया, इनको जगह के 5 महीना आप जेल में रख दिए बिना करनी के। तो बिना करनी के रखे तो आएगा तबे ना काम करेगा। सब काम कर दिया वो, और जितना वो काम किया ना सपनाएंगे। क्या मुख्य उपलब्धि आपको लगता है जेएमएम सरकार का, या फिर गढ़वा में हम है तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर की अगर मुख्य उपलब्धि की बात करें, क्या मुख्य? सारा मुख्य उपलब्धि है। कौन चीज नहीं बनवाया? जैसे देखिए, वो NH ऐसी कानून की बाईपास रोड बनवाए, पूरा विकास किए, जो काम किए। वो स्टैंड में जानते हैं कहाँ का है नक्शा? स्टैंड देखिए कितना बढ़िया है। पहले स्टैंड पर कोई बैठता नहीं था, आज हम लोग जैसा आदमी जा करके बैठता है बिठा करके। कौन विकास में? विकास तो इतना हुआ है ना कि कहवे मत कीजिए। अब जिसको नहीं बुझाता है तो क्या कीजिए। चलिए चाचा, बहुत उम्र दराज लग रहा है, जान लेते हैं। विकास हुआ है गढ़वा में? गढ़वा में विकास हुआ है? कुछ हुआ है, तनी मनी हुआ है। मतलब क्या लगता है इस बार मंत्री मिथिलेश ठाकुर फिर से आएंगे, या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, या फिर बीजेपी से सत्येंद्र नाथ तिवारी आएंगे? क्या लगता है? क्या लगता है चाचा? क्या लगता है? हम तो इसी को वोट देंगे। किसको वोट दीजिएगा? मंत्री जी को? मिथिलेश ठाकुर को वोट दीजिएगा? नहीं, किसको? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या माहौल है गढ़वा में? क्या लगता है, विकास की लहर बह रही है या फिर परिवर्तन होगा? बोले जी, भ्रष्टाचारी बढ़ गया है। तो इस बार तो भाई जाना है तो जाना है। किसको जाना है? किसको जाना है? इसलिए जो अच्छा काम करेगा तो रहेगा, जो अच्छा काम करेगा नहीं रहेगा। तो जेएमएम की सरकार में अच्छा काम नहीं हुआ है क्या? भाई गरीब के साथ भी काम नहीं हुआ, गरीब के हक में काम नहीं हुआ। तो इस बार परिवर्तन लगता है कि निश्चित है गढ़वा विधानसभा में। और जितना ट्रैक्टर लोन पर लिया था किसान, जरा सा भी नहीं चला। हाँ, विधायक मंत्री यहाँ के रहते हुए भी उसको 4000 थाना में भरिए, गाड़ी पकड़ा तो 5000 वहाँ पकड़िए, 20,000 वहाँ, 1 लाख वहाँ।
आवास जो मिला तो आदमी इतना बढ़ गया कुछ कहने लिखा। आवास जो मिला उसके लिए 5,000 बालू गिराएगा तब ना बनाने पाएगा। ये स्थिति हो गया है, समझ रहे हैं, ये स्थिति हो गया है। चलिए, और इसके लिए हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या कहिएगा चाचा, बहुत आप तजुर्बेकार लग रहे हैं, बताइए। नहीं, ठीक है। ऐसे मेरा नाम विनोद तिवारी हुआ। यहाँ का विकास जो भी है, केंद्र सरकार का जितना योजना जो शुरू हुआ था उसी पर रोड बनवाए या जो भी किए, यहाँ कमीशन खोरी ज्यादा बढ़ गया। जितना ब्लॉक से लेके अंचल तक इतना भ्रष्टाचार आज तक ऐसा नहीं देखे। 30 वर्ष तक हम लोग ब्लॉक के काम देखे, लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अभी मैया योजना जो है, मात्र 10% लोगों का मैया योजना का जो भी पैसा गया होगा केवल हवा बना दिया गया है ना। ये सब लूटने का काम, पैसा खाने का काम, जितना योजना बना के सारा काम जो है फलाफ इनका है। कार्यकाल से हम लोग खुश नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और वही विकास कुछ कर सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग देख रहे हैं, देश के उनके नेतृत्व में सारा कार्य अच्छा हो रहा है। यहाँ भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम लोग खुश हैं। क्या विकास है गढ़वा में, कुछ बताना चाहेंगे? विनाश हो गया है गढ़वा, विकास का हुआ, विनाश हो गया है। 5,000 रुपया ट्रैक्टर बालू मिल रहा है। ये देखिए ना नली, यही विकास है। क्या विकास है? यही नली देखिए, नली। हाँ, यही विकास किए हैं। तो बताया जाता है श्रीमान जी अभी कुर्ता पजामा पहन के आए थे, वो बोरे पले रहे हैं नगर के। अच्छा, नगर उतारे, वो कहे कि बाईपास बनवा दिए। बाईपास रांची से रीवा बन रहा है। यही विधायक रांची से रीवा बनवा रहे हैं। फोर लेन जो है, वो कहे कि फोर लेन हमारा सरकार बनवाया है। यही तो हाल है। तो आपको नहीं लगता कि अंग्रेज भी विकास किया था, लेकिन खदेड़ के भी भगाया था। उसी तरह इस बार खदेड़ के भगाया जाएगा बारी अभी। चलिए, हम आपको गढ़वा से कवरेज दिखा रहे थे। चाय पे चर्चा के दौरान लोग हमसे मिले, लोग हमसे जुड़े, अपनी राय को रखा। चलिए आगे भी कवरेज आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए फॉलो अप झारखंड के साथ। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in